हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार टेक टीआरएस भी के चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर्स 2020 का पार्ट 2 लेकर आए हैं। यदि आप आने वाला एनटीपीसी ग्रुप डी, बिहार एसआई मेंस या बीएसएससी मेंस या बिहार एसआई पीटी का एग्जाम देने वाले हैं तो ये करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अगर आपने इसका पिछला पार्ट नहीं देखा है तो उसका हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहाँ से जाकर इसके पिछले पार्ट को जरूर देख लें। दोस्तों, जो हम लोगों का एक सीरीज चल रहा था टॉप लेवल जीके का, उस सीरीज को हम बंद करना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वैसा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, वैसा क्वेश्चन आपको मिलेगा, लेकिन आपको ये करंट अफेयर्स के पार्ट में ही मिलेगा, क्योंकि ये जो फैक्ट्स होते थे कहीं ना कहीं करंट से रिलेटेड होते थे। तो यहाँ पर दो वीडियो अलग अलग बनाने का कोई मकसद नहीं रहता, और वहाँ से कुछ कॉमन क्वेश्चन भी कॉमन हो जाते थे, यानी इसमें भी और उसमें भी, तो इससे आपको देखने में भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता होगा। तो हम यहाँ पर टॉप लेवल जीके और करंट अफेयर्स दोनों को क्वेश्चन को इंक्लूड करके यहाँ पर आपको ये देंगे, और वहाँ पर एक पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री का एक जनरल जीएस का एक हम वहाँ पर से स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपको लगता होगा एक लाइक से क्या होगा, लेकिन हमारे लिए एक लाइक बहुत मोटिवेशन का काम करता है। चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने स्टार्टअप, ई कॉमर्स, अन्य कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की है? तो ये आपका आंसर होगा कर्नाटक। यहाँ पर यानी याद रखें कि डिजिटल इकोनॉमी मिशन की शुरुआत किस राज्य ने की है, तो ये आपका कर्नाटक राज्य ने की है। अगला प्रश्न आपका है स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का उद्घाटन किस शहर में किया गया 2020 में? तो ये आपका नई दिल्ली में किया गया है, स्वच्छ भारत मिशन अकादमी। अगला प्रश्न आपका है कि गरीब महिलाओं की सहायता के लिए किस राज्य ने अरुणोदय योजना की शुरुआत की है? तो ये आपका उत्तर होगा असम सरकार। असम सरकार ने एक योजना शुरू की है जिसका नाम है अरुणोदय, और ये क्या है? तो गरीब महिलाओं की सहायता के लिए। इसमें गरीब महिलाओं की कुछ राशि दी जाएगी, इसको ध्यान रखें, इस तरह का प्रश्न एग्जाम में बनता है। आपका अगला प्रश्न है कि किस पत्रकार को साल 2020 का प्रेम भाटिया पुरस्कार दिया गया? ये आपका दीपांकर घोष को दिया गया है। साल 2020 का प्रेम भाटिया पत्रकारिता के क्षेत्र का पुरस्कार दीपांकर घोष। अगला प्रश्न आपका है किस वैश्विक संगठन या संस्था ने भारत में युवा इंडिया नामक संगठन चलाया है? ये आपका यूनिसेफ ने चलाया है। यूनिसेफ ने भारत में आपका एक युवा इंडिया नामक संगठन चलाया है। और ध्यान रखें यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? ये आपका न्यूयॉर्क में है। और इससे संबंधित एक क्वेश्चन बनता है जो कंफ्यूज करता है, यूनेस्को का मुख्यालय वो आपका पेरिस में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न यहाँ पर है कि मास्क लगाने संबंधी अभियान रोको और टोको किस राज्य ने चलाया है? ये आपका मध्य प्रदेश ने चलाया है। कोरोना वायरस को लेकर के जो मास्क है उसको पहनने के लिए एक अभियान चलाया गया है, रोको टोको, और ये आपका मध्य प्रदेश में चलाया गया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, समर्पित योजना का संबंध किस राज्य से है? ये आपका मध्य प्रदेश राज्य ने शुरू किया है समर्पित योजना। अगला प्रश्न आपका है कि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब लागू हुआ था? ये आपका 2002 में लागू हुआ था। इसी अधिनियम के अकॉर्डिंग में भी हाल ही में कुछ ऐप्स को बैन किया गया, जिसमें आपका टिकटॉक बहुत फेमस था। इसको ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब का लागू है? 2002 का। उसी के आधार पर अभी सूचना प्रौद्योगिकी नियम का पालन होता है। आपका अगला प्रश्न है कि जून 2020 में किस केंद्र शासित प्रदेश ने प्लाज्मा बैंक स्थापित किया, बैंक बनाया है? तो ये आपका दिल्ली ने बनाया है, भारत का सबसे पहला प्लाज्मा बैंक। अगला प्रश्न आपका है कि 28 जून 2020 को किस मंत्रालय ने सांस्कृतिक संकल्प पर्व आयोजित किया है? तो ये आपका संस्कृति मंत्रालय ने किया है। तो इसे करेक्ट, सांस्कृतिक संकल्प तो सांस्कृतिक मंत्रालय ने किया है। अगला प्रश्न आपका है कि हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला कवक पार्क खोला है? ये आपका उत्तराखंड ने खोला है पहला कवक पार्क। इसको ध्यान रखें, ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। आपका अगला प्रश्न है कि खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये आपका रोम में है, जो कि इटली में पड़ता है। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने जून 2020 में BS6 श्रेणी की सभी वाहनों पर किस रंग की पट्टी लगाना अनिवार्य कर दिया है? ये आपका हरे रंग की पट्टी। जो भी BS6 मॉडल की आपका जो ये भी सब गाड़ियाँ हैं उस पर एक हरे रंग की पट्टी रहेगी। अगला प्रश्न आपका है कि किस राज्य द्वारा
किस राज्य द्वारा पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरुआत किया गया है? ये आपका आंध्र प्रदेश के द्वारा किया गया है। इसको ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन बन सकता है जब भी कोई सफाई से संबंधित हो, कोई महिलाओं से प्रश्न हो, कोई पूर्वोत्तर भारत से प्रश्न हो, इस तरह का जो भी प्रश्न बनता है तो कहीं ना कहीं आयोग की नज़र में रहता है और आपसे पूछा जा सकता है। तो इसको ध्यान रखें, किस राज्य द्वारा पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया गया? तो ये आपका आंध्र प्रदेश के द्वारा। अगला प्रश्न आपका है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये आपका 1993 में हुई थी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना। और यहाँ पर ध्यान रखें कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष जो भी होता है वो सर्वोच्च न्यायालय का रिटायर्ड जो होता है मुख्य न्यायाधीश ही होता है। अगला प्रश्न आपका है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपका 1992 में हुई थी। आपका अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य ने लाख की खेती को कृषि गतिविधि घोषित किया है? ध्यान रखें, लाख की खेती, जो लाख की खेती है उसको कृषि गतिविधि के रूप में घोषित किया है आपका छत्तीसगढ़ राज्य ने। अगला प्रश्न आपका है कि मई 2020 में भारत को भारतीय रेलवे का सबसे शक्तिशाली इंजन प्राप्त हुआ, इसे किस कंपनी ने बनाया? तो इसे आपका फ्रांस की एल्स्टम कंपनी ने बनाया है, जो कि 12,000 HP का है और ये आपका बिहार में बना है। अगला प्रश्न आपका है कि कोणार्क सूर्य मंदिर भारत के किस राज्य में है? तो ये आपका उड़ीसा में है। ये 2020 में इसमें 20 में आपका इस निर्णय लिया गया है कि इसे पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा संचालित करना है, तो इसलिए करंट में फेमस है। ये क्वेश्चन बन सकता है, इसको ध्यान रखें, कोणार्क मंदिर उड़ीसा में है। अगला प्रश्न है कि चंबा सुरंग भारत के किस राज्य में स्थित है? ये आपका उत्तराखंड में है। हाल ही में चंबा सुरंग का उद्घाटन किया गया, तो इसको ध्यान रखें। ये प्रश्न बन सकता है कि चंबा सुरंग भारत के किस राज्य में है? ये आपका उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न आपका है 26 जनवरी 2020 को गणतंत्र दिवस की परेड में मुख्य अतिथि के रूप में कौन थे? तो ध्यान रखें, जैर बोल्सोनारो, ये जो ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं, ये आपका 26 जनवरी 2020 के गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। तो हालांकि ये क्वेश्चन जनवरी का है दोस्तों, तो अभी तक तो फिर जब तक जैसे कोई प्रश्न बना उससे रिलेटेड अगला साल का जो प्रश्न नहीं बना तब तक वो एग्जाम में पूछे जाने की चांस रहता है। तो अभी तो हमारा ये कार्यक्रम नहीं हुआ, तो आने वाला एग्जाम में ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको भी ध्यान रखें। पिछले एक साल का लगभग करंट को एक बार ज़रूर अच्छा से देख लें। और वैसे तो रेलवे का कोई बात ही नहीं कर सकते, ये तो आपका पिछले ईयर का भी करंट डाल देता है, मतलब जनरली आप पिछले एक साल का करंट को जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न आपका है कि व्योम मित्र क्या है? तो ये इसरो द्वारा निर्मित महिला रोबोट है एक व्योम मित्र। इसरो की स्थापना ध्यान रखें 1969 में, उसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये बेंगलोर में है। अगला प्रश्न आपका है कि शिव भोजन थाली योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो ये महाराष्ट्र ने की है, शिव भोजन थाली योजना। अगला प्रश्न आपका है कि किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड गेम एथलीट्स ऑफ द ईयर 2019 का खिताब जीता है, जो कि 20 में मिला, ये आपका रानी रामपाल को मिला है। अगला प्रश्न आपका है और अंतिम प्रश्न इसे का कि किस शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 ने चुना है? तो ये आपका संविधान शब्द को चुना है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें और उस पर ऑल सेलेक्ट करें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।